नमस्कार, मैं हूं परवीन अहलावत। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। दोस्तों, दिवाली के खास मौके पर आईएनएलडी खासी चर्चा है वो बटोर रही है। चौटाला परिवार खासी चर्चा का विषय है वो बना हुआ है, क्योंकि कल दिवाली के खास मौके पर चौटाला गांव में अभय सिंह चौटाला के खास निमंत्रण पर पाकिस्तान के बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले 3 बार के सांसद, 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, अब्दुल रहमान खान कंजू चौटाला परिवार में दिवाली के खास मौके पर शामिल हुए। एक जनसभा के दौरान उन्होंने जो कहा वो सुर्खियों का विषय है वो बन गया है। उस दौरान अब्दुल रहमान खान ने ये कहा कि हम पाकिस्तान में बैठे बैठे सुना करते थे कि किस तरह हरियाणा असेंबली में अभय सिंह चौटाला हरियाणा की जनता के मुद्दों के लिए किस तरह शेर की तरह गरजते हैं, किस तरह अभय सिंह चौटाला लोगों के मुद्दे उठाते हैं, वो हम पाकिस्तान में बैठकर यूट्यूब के माध्यम से हम देखा करते थे। और उन्होंने अपने एक ख़ास अंदाज में, एक ख़ास मुल्तानी अंदाज में ये भी कहा कि जब किसी को डींग मारने की ज़रूरत होती थी तो अभय सिंह चौटाला डींग भी मार देते थे। मतलब अगर किसी को थोड़ा बहुत गर्म मिजाजी के साथ दबंग तरीके से कह सकते हैं आप, ये सख्त लहजे में अगर किसी को कहने की ज़रूरत होती थी तो अभय सिंह चौटाला डींग मार कर है वो बात है वो कह देते थे। उनका कहने का मतलब ये था। आपको बता दें कि अब्दुल रहमान खान ने कहा कि हमारे चौटाला परिवार के साथ बड़े पारिवारिक रिश्ते हैं और मुझे इस समारोह में आकर बेहद खुशी है वो महसूस हो रही है। इस खास मौके पर उन्होंने आदित्य चौटाला और अर्जुन चौटाला को भी विधायक बनने पर खास तौर से अपनी बधाई दी। आपको बता दें कि जो पाकिस्तानी सांसद हैं अब्दुल रहमान खान, वो बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ है उनका है। उनके पिताजी नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार में विदेश मंत्री रह चुके हैं। उनके दादा का भी अच्छा खासा मतलब राजनीति से ताल्लुकात हैं वो रहे हैं। बड़ा एक राजनीतिक परिवार है और इस बात की चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। चौटाला साहब ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में खून का रिश्ता है। आपको याद होगा कि गढ़ी सांपला में चौधरी छोटू राम का जो ऐतिहासिक म्यूजियम बना हुआ है, उस दरमियान भी चौटाला साहब ने पाकिस्तान के लाहौर से सर छोटू राम की विरासत और उनके स्वर्णिम इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के लाहौर से लेकर आए थे, जिन्हें आप आज गढ़ी सांपला में चौधरी छोटू राम का जो म्यूज़ियम है उन्हें आप वहां पर देख सकते हैं। हालांकि इसको लेकर लोग अलग अलग तरह की मायने निकाल रहे हैं कि आखिर पाकिस्तानी सांसद हैं, उनको आखिरकार क्यों बुलाया गया। लेकिन चौटाला साहब ने कहा कि दोनों देशों के बीच में जो दूरियां हैं उनको आपसी मेल मिलाप से, आपसी भाईचारे से है उन्हें सुलझाया जा सकता है। लेकिन जब इनेलो के लोग भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश हैं कि पाकिस्तान तक में अभय सिंह चौटाला जिस दबंग तरीके के साथ हरियाणा की जनता की आवाज़ उठाते थे, तो सीमा पार भी लोग अभय सिंह चौटाला के अंदाज के हैं वो कायल नज़र आते हैं। ये चर्चा चारों तरफ है। आइए अब आपको सुनाते हैं जो पाकिस्तानी जो सांसद हैं मुल्तान के पास लोधरन ज़िले से 3 बार वो सांसद रह चुके हैं। उन्होंने अपने भाषण में अभय सिंह चौटाला के दबंग अंदाज को लेकर किस तरह की बातें रखी, आइए अब आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्ग ओम प्रकाश चौटाला साहब, मेरे बहुत प्यारे भाई अभय सिंह साहब, मेरे भाई आदित्य साहब, अर्जुन और करण को मैं अपना भाई भी समझता हूँ, भतीजा भी समझता हूँ। अगर इनका चाचा बनूंगा तो मैं खुद फिर बूढ़ा हो जाऊंगा। मैं आप सबको अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ और मुझे खुशी है कि मैं आज दिवाली के मौके पर आपकी खुशियों में मुझे शरीक होने का मौका मिला। मैं दिवाली की भी आप सबको दिल की अता गहराई मन से मुबारकबाद देता हूं और इतना शानदार स्वागत करने पर, यहाँ पे वेलकम करने पर भी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह आपकी ये मोहब्बत आखिरी सांस तक याद रखूंगा। मेरा ताल्लुक पंजाब के मुल्तान और भावलपुर के बीच में जिला है लोधरा, सराइकी वहां पे बोली जाती है।
जिस तरह से अबे भाई ने मेहरबानी की, आपके गोश गुजार किया, मेरे दादा अमीन खान कांजू, मेरे वालिद, अब मैं तीसरी दफा अल्लाह ने मेरे ऊपर करम नवाजी की है। हमारे इलेक्शन भी अभी होके हटे हैं। अल्लाह ने मुझे तीसरी दफा अपने इलाके की खिदमत करने का मौका अता किया। 2 दफा मेरे वालिद एक हादसे में मर्डर हो गए थे, उनके बाद शहीद हो गए। उनके बाद मेरी बहुत ही कम उम्र में 22-23 साल की उम्र में मुझे मेयर बनाया और अल्लाह की करम नवाजी से मेरे पास दुनिया का कम उम्र तरीन मेयर होने का भी एजाज अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर मेहरबानी की। अब मैं यहाँ पे आज कैसे हूँ, एक तो आपको दिवाली की मुबारक देनी थी, दूसरा आदित्य भाई और अर्जुन को अल्लाह ताला ने बेमिसाल कामयाबी अता की। और आदित्य भाई की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप तो यहाँ पे चौटाला वाले हैं, आप और चौटाला खानदान एक है। हमारे उर्दू में कहते हैं यक जान दो काले, जान एक है जिस्म 2 है। मेरी चौटाला साहब से, अबे भाई से जब भी बात हुई, इनकी बात शुरू ही चौटाला गांव से होती और खत्म भी चौटाला गांव पे आके। मकसद था इन दोनों भाइयों को मुबारकबाद पेश करूं, लेकिन जिस तरह से आदित्य ने कहा कि हम पाकिस्तान में बैठकर भी, चाहे वो किसानों के मसाइल हों, चाहे वो और जातों के मसाइल हों, चाहे स्पोर्ट्स के इश्यूज हों, मैं समझता हूं कि मैं हमेशा, हमारा कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मेरी अबे भाई की या हम दोस्तों की आपस में बात ना हो। चाहे ये यहाँ पे रहते हैं, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, लेकिन चौटाला गांव में खड़े होकर मैं इस चीज का जरूर एहसास करता हूँ कि अबे भाई ने, बड़े चौटाला साहब ने, इनके पूरे परिवार ने कभी मुझे कोई मेरी खुशी नहीं मिस की। कोई मेरे, जब भी खुदा ना खास्ता दुख आया तो ये मेरे आगे खड़े। मेरे पास अल्फाज नहीं है, यकीन करें कि मैं आपकी इन मोहब्बतों का शुक्रिया अदा कर सकूं। और मैं आदित्य और अर्जुन से यही उम्मीद रखूंगा कि मैं आप लोगों की आंखों में इनके लिए प्यार देखूं। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, तो सराइकी चादर देख के ठहरते बैठे, देख के खुश हो रहे। नौजवान जो है वो इनसे उम्मीदें वाबस्ता किए। मैं अपने अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इन दोनों पे मेहर फरमाए और ये दिन दुगनी मेहनत करें और आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर सके। मैं दुआ को हूं कि अल्लाह ताला ओम प्रकाश चौटाला साहब को सेहत अता फरमाए और इनका साया हम सब के ऊपर सलामत रखे। अबे भाई हरियाणा का शेर है। असेंबली में हम पहले कभी कभी हरियाणा असेंबली की यूट्यूब पे या किसी चीज पे देख लिया करते थे कार्रवाई, और बड़ा मजा भी आता था। बड़े मजे के अंदाज में आप लोगों के मसाइल बयान करते थे, और जहां पे डांग मारने की जरूरत होती थी डांग भी मार देते थे। अब कम अज कम मेरी एक मसरूफियत कम हुई कि मैं हरियाणा असेंबली का इजलास भी देखा करूंगा। अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे, आपको दिवाली जैसी खुशियां नसीब करता रहे। ये अंधेरे को खत्म करके रोशनी का त्यौहार है। अल्लाह ताला हिंदुस्तान की आवाम को भी और हमारे पाकिस्तान की आवाम को भी खुशहाली से नवाजे। हमारे बुजुर्गों का साया हमारे सर पर सलामत रहे। हमारे नौजवानों को हिम्मत दे कि वो अपने ममालिक की, अपने मुआशरे की, अपने काम की भरपूर में खिदमत कर सके।
बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, एक दफा फिर शुक्रिया और इंशाल्लाह आपका ये प्यार आखिरी सांस तक याद रखूंगा। बहुत